बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद इश्तियाक अपनी एक नई वीडियो के साथ। जिस तरह आपको पता है कि मैं अपने हर वीडियो में कस्टम फ्रेट शिपिंग और इससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। साथ साथ मैं चाइना में क्या इन है और यूएसए में क्या चीज़ नहीं आ रही है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। क्योंकि इस वक्त में मैं मुल्क के हालात के तहत बिजनेस बिल्कुल मैंने वाइंड अप किया हुआ है और डॉलर के मजीद पोजीशन ख़राब होने की वजह से मुझ समेत बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस को वाइंड अप किया। मैंने वाइंड अप तो नहीं किया हुआ, लेकिन स्लो कर दिया काम को, क्योंकि क्लाइंट सारे जो हैं वो परेशान है। डॉलर का रेट रोज़ रोज़ बढ़ रहा है और वो तमाम लोग जो बेचारे थोड़े पैसे से काम कर रहे थे, इस मौजूदा हालात की वजह से सवा एक महीने से तमाम के तमाम बिजनेसमैन जो परेशान हैं कि आया उनका बिजनेस किस तरह से आगे चलेगा। हुकूमत या कोई भी इदारा इस तरफ नहीं देख रहा है कि ताजिर किस तरफ जाए। जो ताजिर किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी हैं उनकी तो खुशी के इंतहा नहीं, जाहिर है। जिनका जो जहाँ से वाबस्तगी है वो लोग तो कुछ भी नहीं कह रहे, हालांकि वो भी परेशान है। परेशान पाकिस्तान के तमाम ताजिर है, लेकिन कह कोई नहीं रहा कि क्या किया जाए। यहाँ पोजीशन ये कि कस्टम के अंदर या पोर्ट के अंदर मजीद से मजीद महंगाई बढ़ गई है। जहाज का किराया ये कहने में आ रहा था कि जनवरी फरवरी मार्च के बाद इंशाल्लाह चाइना अपना किराया कम कर देगा, तो चाइना ने किराया तो कम नहीं किया, मजीद और बढ़ा दिया गया, प्लस फिर नए टैक्सेस भी लग गए। इस तरह से कस्टम ने कई नोटिफिकेशन निकाल दिया, नया नोटिफिकेशन भी आ रहा है। कुछ नोटिफिकेशन की डिटेल्स मैं आपको अपने वीडियो में दे दूंगा, अगली वीडियो में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी भी जगह पर बेचारा ताजिर जो है वह स्टेबल नहीं हो रहा है। तमाम के तमाम, चाहे वो इम्पोर्टर हो या एक्सपोर्टर है। साबिक हुकूमत जब थी तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, हमें कंटेनर नहीं मिल रहा था, इवन के कंटेनर की बुकिंग नहीं मिल रही थी। मैन्युफैक्चरर बहुत खुश था, इम्पोर्टर भी बहुत खुश था, एक्सपोर्टर भी बहुत खुश। अच्छा, ये खुशी जो थी वो आम तौर पर बिल्कुल मीडिया को हटा करके दिखा। अगर मीडिया को हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ना बिजनेस था, ना कारोबार था, ना एक्सपोर्ट था, ना इंपोर्ट था, ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ महंगाई थी। अब वो महंगाई भी ख़त्म हो गई है और कारोबार भी बहुत बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोड शेडिंग जो ख़त्म कर दी गई थी तकरीबन, अब इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ गई है कि ताजिरों के पास जो पुराना एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, वो लोड शेडिंग होने के बाद अब वो ऑर्डर भी अपना मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मसला ये है कि वो किन के पास जाके शिकायत करें, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं और किसको कहें कि भाई हम लोग परेशान हैं। ताजिर 20 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, पहले 2 हिस्से तो था, 20 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ खौफ के मारे बात नहीं करते, कुछ सियासी वाबस्तगी के बारे में बात नहीं कर सकते, कुछ का इंटरेस्ट जो है जब मुल्क के हालात अच्छे होंगे फिर काम करेंगे। जो दरमियाना ताजिर है वो बेचारा बिल्कुल पिसके रह गया, क्योंकि डॉलर 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 डॉलर, सिर्फ डॉलर नहीं, RMB का रेट भी बढ़ चुका है, यूरो का रेट भी आज 201 रुपये हो गया। डॉलर आज की तारीख में 194 में भी नहीं मिल रहा है। तो अब आप बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान का ताजिर जो बिजनेस करेगा। शिपिंग कंपनी ने अपने तमाम के तमाम किराए में 150 गुना इजाफा कर दिया है, साथ साथ कुछ चार्जेस लगा दिए, एक्स्ट्रा चार्जर लगा दिए शिपिंग कंपनी ने, वो भी बेचारा इंपोर्टर भुग देगा। अब वो जब इंपोर्टर महंगी चीज, पहले ही महंगी चीज सस्ता बाय कर रहा है और महंगा पाकिस्तान में पड़ रहा है। फ्रेट पाकिस्तान का, डिलीवरी ऑर्डर पाकिस्तान का, कंटेनर पाकिस्तान के, कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान के, ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान को 10 गुना बढ़ चुके। यहाँ कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी वीडियो को भी शॉर्ट किया हुआ था, पिछले कई हफ्तों से मैं वीडियो रमजान में वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन अब चूंकि सोचा ये कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको कहीं ये नहीं लगे इश्तियाक भाई लेफ्ट हो चुके हैं। नहीं, मैं लेफ्ट नहीं हुआ, मैं ऑलरेडी इन हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना रहा था। वीडियो बनाने का दिल भी नहीं चाह रहा था कि वीडियो क्या बनाऊँ, जो मुल्क के हालात है इसमें वीडियो क्या बना। बिजनेस बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ है तो सिर्फ वही अफवाहें हैं और तकरीबकारी और लड़ाई झगड़े, इल्ज़ामात, यही सब है। तो यही गुजारिश करना है अपने ताजिर भाइयों से कि अपने लिए आवाज़ उठाएं,
कब तक हम खामोश बैठेंगे कि हमारा जो बिजनेस है, हम सबों का बिजनेस, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम श्रीलंका की तरह डाउन हो जाए। श्रीलंका तो खैर बड़ा गरीब कंट्री था, पाकिस्तान पर अल्लाह की खास रहमत है। हमारी दुआ है कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसमें यही है कि अल्लाह बस रहम फरमाए। पाकिस्तान के हालात पे बहुत ही ख़राब हालात हो गए हैं कारोबार के, और कारोबार से मुंसलिक तमाम चीज़ों पे। अभी तो हम मसनूई चीज़ें, हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे हैं, शायद कोई सियासी बात हो जाएगी, इस वजह से मैं इतनी डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल शॉर्टकट में यही कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी ताजिर का खुदा रहा कुछ ख्याल रखें, कुछ ख्याल करें। बड़े ताजिर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनके कोई मुफादात है सियासी पार्टियों के साथ, अंदरूनी तौर पर बहुत परेशान है। पाकिस्तान का तमाम इम्पोर्टर परेशान है, पाकिस्तान का तमाम एक्सपोर्टर जो खुश था, पाकिस्तान का तमाम मैन्युफैक्चर जो खुश था, वो तमाम के तमाम लोग ज़मीन बोस हो रहे। तो अगेन गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के आला हुकाम से कि खुदारा पाकिस्तान के बिजनेस का ख्याल करें। ये पाकिस्तान का कारोबार है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ताजिर है तो पाकिस्तान है। अगर ये सब कुछ नहीं तो कहीं हम श्रीलंका की तरह तबाह बर्बाद ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए SROs, कुछ नया ड्यूटीज़ वगैरह मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। वक्त बहुत कम था तो मैं सिर्फ अपनी एंट्री के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अपने लोगों के लिए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मैं वापस आ गया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अपने अगले वीडियो में आपको कुछ कस्टम के नोटिफिकेशन भी दूंगा, कुछ ड्यूटीज़ की चेंजिंग आई वही बता दूंगा, जो शिपिंग कंपनी नए चार्जर लगा दिए वही बता दूंगा, और कंटेनर जिसका फ्रेट मजीद बढ़ा दिया गया है उनके बारे में भी आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।